So I have lot of book. This, this, and this, and this. But I read. I starting to read by this. This is attitude is everything. In this first chapter, the your attitude is your window to the world. Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ये लिखा है. इसमें लिखा है कि it was just after 1 p.m. and Sarah was getting hungry. She had put in a few productive hours of work at her desk and decided to get a bite to eat at a nearby coffee shop. A few minutes later, Sam walked into the coffee shop. He too was on his lunch break. Sam sat down at a table few feet away from Sarah. The same, the same waitress served Sarah and Sam the afternoon. Each customer wait. The same waitress served Sarah and Sam that afternoon. उस दोपहर एक ही वेट्रेस सैम और सारा को सर्व्ड कर रही थी. ईच कस्टमर वेटेड about the same amount of time before the waitress took the order. ऑर्डर आने से पहले दोनों लोग वेट्रेस का वेट कर रहे थे. ईच ऑफ देम रिसीव्ड देयर मील अराउंड द सेम टाइम. दोनों को एक ही समय पर मील मिली. ईच ऑफ देम वाज सर्व्ड वेल प्रिपेयर्ड. दोनों खाने के लिए बिल्कुल तैयार थे. होलसम फूड उस खाने को. एंड ईच वेटेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द वेट्रेस टू डिलीवर द चेक. और उतना ही समय दोनों के लिए एक डिलीवर करने के लिए लगा. बट दैट्स वर द सिमिलरिटीज एंडेड. अंत में क्या हुआ? सारा हैड वॉक्ड इनटू द कॉफी शॉप विद ए स्माइल. सारा सारा एक स्माइल के साथ कॉफी शॉप में गई. ए स्प्रिंग इन हर स्टेप एंड वेरी पॉजिटिव आउटलुक. एक वेरी पॉजिटिव आउटलुक के साथ. इट वॉज प्लेन फॉर एवरीवन टू सी. ये सबके लिए देखने के लिए अच्छा था. हर बॉडी लैंग्वेज एंड हर पोस्चर रिफ्लेक्टेड हर ऑप्टिमिज्म. उस ऑप्टिमिज्म उसका आशावादी होना उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके पोस्चर में झलक रहा था. सारा हैड ए डिलाइटफुल लंच एक्सचेंज सम प्लेजेंट कन्वर्सेशन विद द वेट्रेस. सारा ने एक अच्छा लंच किया और वेट्रेस के साथ एक अच्छी तरीके से पेश आई. एंड वेंट बैक वर्क विद ए रिचार्ज बैटरी. एंड रिचार्ज होकर अपने काम पर लौट गई. Sam, on the other hand, had entered the coffee shop with a scowl on his face. सैम अपना मुंह बनाए हुए कॉफी शॉप में चला आ रहा था. He looked like he had been sucking on sour pickles all morning. वह दिखाई दे रहा था कि जैसे उसने सुबह सुबह
खट्टा अचार खा लिया हो। ही वॉज हंच्ड ओवर एंड टेंस। वह वह थोड़ा परेशान और चिंतित दिखाई पड़ रहा था। हिज बॉडी लैंग्वेज क्राइड आउट, स्टे अवे फ्रॉम मी। उसकी बॉडी चीख चीख कर कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। ही वॉज अनोइड when he when the waitress did not take his order immediately। वह झुंझला उठा जब वेट्रेस ने उसका ऑर्डर तुरंत नहीं लिया। He was annoyed at how long it took for his meal to arrive। वह इस बात से परेशान था कि उसका खाना तुरंत क्यों नहीं आया। He complained about the food। उसने भोजन में कमियां निकाली। And was furious when he did not get his check right away। वह इसके लिए भी चिंतित था कि उसका बिल समय पर नहीं आया। Why did Sarah and Sam have such different experience। दोनों लोग एक ही होटल में गए लेकिन उनको अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। Remember that each was treated in exactly the same way। दोनों को एक ही तरह ट्रीट किया गया। It comes down to this। Sarah sees the world with a positive attitude। सारा ने सभी चीज़ों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा। सैम सीज द वर्ल्ड विद ए नेगेटिव एटीट्यूड। सैम ने उसे नेगेटिव एटीट्यूड से देखा। यही हमारी लाइफ में होता है। तो क्यों ना हम इस किताब को पढ़कर अपने एटीट्यूड को चेंज करें। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक।